इंद्र महोदय बनारस की परिक्रमा कर रहे हैं। ये कैसी सुंदर बनारस की नगरी, जरा जोरदार तालियां, पहली बार ऐसा दृश्य। विराट जी, ये बनारस नगरी की परिक्रमा कर रहे सोदर मिंद्र, दोनों हाथ उठा लीजिए। त्रिभुवन माता धन्य तुम, त्रिभुवन माता धन्य तुम। जय गायक, जय गायक, जय गायक पुत्र महान, झूमूठी नगरी रे। जय गायक पुत्र महान, झूमूठी नगरी रे। आइए देवियां सबसे पहले एक अद्भुत नृत्य लेकर आ रही हैं। यद्यपि समाचार तो तीनों लोकों में पहुंच गया है और दूत भी यहाँ कुछ क्षण में आने वाला है, उससे पूर्व स्वर्ग की देवियां यहाँ जन्म महोत्सव मना रही हैं। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। पंचकल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए, पंचकल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। शुभागमन तीर्थंकर कालक रोम रोम हर्षाए, शुभागमन तीर्थंकर कालक रोम रोम हर्षाए। आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। शुभागमन तीर्थंकर कालक रोम रोम हर्षाए। सखिया मंगल गाओ सखिया, सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। शिव सुख पाए, शुभागमन तीर्थंकर कालक रोम रोम हर्षाए। शुभागमन तीर्थंकर कालक रोम रोम हर्षाए। सखिया मंगल गाओ सखिया, सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। पंचकल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी
बरसाए। आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, हेलो, बहुत सुंदर। ये सिंगोली मंडल की देवियां हैं, जरा जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। एग्जाम चल रहे हैं इनके, एग्जाम सिंगोली, बिजोलिया, भीलवाड़ा, पुलावा, इन मंडलों का बहुत ही योगदान है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। इनके एग्जाम चल रहे हैं और कुछ अष्ट देवियां यहाँ बनी थी और 2 दिन पहले मना कर दिया कि हम नहीं बन रहे, 5-6 देवियां अलग हो गई, लेकिन तो भी भीलवाड़ा सिंगोली मंडल ने इस कार्य को संभाल लिया और ये इतनी दूर से तैयारी करके इन्होंने बिजोलिया और एन टाइम पर तैयारी करके नृत्य की प्रस्तुति की। पूरी सभा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। और इनको तैयार करने में राजुल जी कहाँ हैं? राजुल जी कहाँ हैं? जरा आगे आइए राजुल जी आगे आओ। ये बिजोलिया की हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है अष्ट देवियों को तैयार करने में। और ये बहुत बढ़िया इनकी साड़ी की दुकान है, उसे भी चलाती है, उसे छोड़कर ये सारा काम संभाल रही है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के स्वागत करें। लीन हो निज ध्येय में सर्वज्ञ पद पाया प्रभो, धर्म तीर्थंकर नमन अविकार हो सुखकार हो। अखिल जग में एक शुद्धात्म ही भास सार है, पाया स्वयं में ही हो आनंद अपरंपार है। हाँ जी, महाराजा अश्वसेन ने मंगलाचरण किया और अपने मुख से उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। महाराजा अश्वसेन जी। हे राजाओं, जाने न जाने मेरा मन क्यों अति प्रसन्नता से भरा हुआ है। अचानक शरीर के सभी शुभ अंग फड़क रहे हैं, अवश्य ही कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। अचानक दूत सभा में प्रवेश करता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, अति प्रसन्नता का समाचार है। मेरे रोम रोम खुशियों से नाच रहे हैं। अति हर्ष के कारण मेरे मुंह बंद हो रहे हैं। हे महाराज, ये समाचार से बनारस ही नहीं पूरी धरती नाचेगी। हे महाराज, इस जगत को मुक्ति का मार्ग बताने वाले, जन्म मरण का नाश करने वाले, गुरुओं के भी गुरु, जगत गुरु, ऐसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बालक का जन्म हो चुका है। जन्म हो चुका है। जन्म कल्याणक महोत्सव की, बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। दूत ने अभी हमने स्वर्ग में महोत्सव मनाया था और देखिए महाराजा अश्वसेन ये गले का हार उतार कर उनको दे रहे। भाई साहब, लोगों के घरों में बच्चे जन्म लेते हैं, मिठाई के एक डब्बे में पूरे मोहल्ले को सल्टा देते हैं और अब चाहते कि हमारा लड़का चक्रवर्ती तीर्थंकर बने, पथरा बनेगा। भाई एक इन्होंने अपना गले का हार ही उतार कर दे दिया है। ऐसे महाराजा हैं। देखिए अश्वसेन जी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं इस समय। हे दूत, 3 लोक में आनंद की खलबली मचा देने वाला यह सुखद समाचार सर्वप्रथम तुमने दिया है, इसलिए तुम कोटि धन्यवाद के पात्र हो। यह जो छोटी सी भेंट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए दी, संपूर्ण बनारस नगरी में जन्म महोत्सव मनाया जाए, किमिच्छिक दान दिया जाए, कोई भी प्राणी किसी तरह दुखी न रह पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए इन्होंने कोई भी प्राणी किसी भी तरह दुखी ना होने पाए, इसलिए हमारे महाराजा जी की उद्गार भावना से वंदना रणधीर गोसाल उनकी तरफ से आज के भोजन में
5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। और इस प्रसंग में, हाँ जी बोलिए, आगे हो गया। यज्ञ नायक जी को माइक दीजिए। यज्ञ नायक जी कहाँ गए? यज्ञ नायक जी, हाँ कोई बात नहीं है। अब हम 1 मिनट, एक दूत हाथ में हार लेकर जोरदार नृत्य करते हैं। हाथी दीना घोड़ा दीना दीना रथ भंडार जी, हाथी दी घोड़ा दीना दीना रथ भंडार जी, नगर सरी का पट्टन दीना दीना मतियन तार जी, नगर सरी का पट्टन दीना दीना मतियन तार जी, आज तो बधाई दरबार माँ, आज तो बधाई राजा अश्वसेन दरबार। ओ घन घंटा बाजे, घन घंटा बाजे, जो करे जयकार जी, घन घंटा बाजे करे जयकार जी, इंद्राणा मिल चौक पुरावे गाए मंगलाचार जी, इंद्राणा मिल चौक पुरावे गाए मंगलाचार जी, आज तो बधाई राजा अश्वसेन दरबार। ये जो दूत नृत्य कर रहे हैं, ये अकेले दूत ही नहीं है। हमारे शिवपुरी में पंचकल्याणक हुए थे, वहां ये सौधर्मेंद्र बने थे और गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। हमारा कोलकाता में वंदना बहन स्वाध्याय कराती है। वंदना बहन बैठी है क्या यहाँ पर? वंदना बहन जी बैठी है क्या यहाँ पर? पूरे सत्संग मंडल को लेकर आइए। 2-2, 3-3 घंटे स्वाध्याय करते हैं। ये हमारे साकेत जी मेरे मित्र हैं और बहुत मतलब पूरा घर ही एकदम सर्वार सिद्धि है। अभी आपको नृत्य करते नजर आ रहे हैं। ये सब गहरे स्वाध्यायी हैं, स्वयं सौधर्मेंद्र बन चुके हैं। और आज जो ये मंच पर बैठे हैं, इनके पिताश्री हैं जो पिता बने हैं इस पंचकल्याणक महोत्सव के। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए अब महाराजा अश्वसेन जी। हे सभासदों, इस खुशहाली के प्रसंग में बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अद्भुत स्वरूप के विषय में तत्व चर्चा की जाए, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। बहुत सुंदर। हाँ जी, तत्व चर्चा प्रारंभ की जाए। आइए रानी नंबर 3। ये चर्चा चलेगी 20 मिनट। इतनी देर में ही एरावत हाथी आएगा यहाँ पर और बाल प्रभु को हम सुमेरु पर्वत लेकर जाएंगे। आइए रानी नंबर 3। मंगल ये अवसर रे आया, मंगल ये अवसर रे, अवसर रे, मंगल ये अवसर रे आया, मंगल ये अवसर रे, तीर्थंकर नाथ आए दश दिश आनंद छाए, तीर्थंकर नाथ आए दश दिश आनंद छाए, मुक्ति का मार्ग भवी पावेंगे, मंगल ये अवसर रे आया, मंगल ये अवसर रे। हे स्वामी, आज बालक तीर्थंकर का जन्म जन्म का सुखद समाचार सुनकर हमारे मन में आनंद की वीणा बाज उठी है। हाँ, आनंद की वीणा बज उठी है। हाँ जी राजा जी। हाँ प्रिय, ऐसा हर्ष हो रहा है मानो अनंतकालीन दुख की सत्ता नष्ट हो गई है, मानो मरुस्थल में मेघ वर्षा होकर कमल प्रफुल्लित हो उठे हैं। बहुत सुंदर, कमल प्रफुल्लित हो उठे हैं। आइए रानी नंबर 4, जल्दी जल्दी आइए। सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी, अरे पावन मन भावन अच्छी देखो प्रभु की छवि, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। हाँ, ये इंद्र इंद्राणी जो बने हैं हमारे कोलकाता से पीयूष जी भाई साहब हैं। पीयूष जी बैठे हैं क्या? पीयूष जी उनकी बहू रानी और उनके बेटा हैं, सब स्वाध्यायी लोग हैं गजब के। हाँ जी बोलो देवी। हे रानी स्वामी, रानी। हाँ
हमारे महाराज और महारानी भी धन्य हैं, जिनके कुल में कल्याण धुरी के नायक पार्श्वनाथ तीर्थंकर का अवतार हुआ है। बहुत सुंदर, तालियां बजाते रहे राजा जी, बोलिए। हे प्रिय, राजा रानी तो धन्य है ही, बनारस नगरी के वासी एवं संपूर्ण भरत क्षेत्र आज धन्य हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, बोलिए। नरकों में भी तीर्थंकर के जन्म के प्रताप से क्षण मात्र के लिए आनंद का वेदन हुआ है। आनंद का वेदन हुआ है। आइए रानी नंबर 5। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, हो मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल हाँ जी, घड़ी। बोलिए। हे स्वामी, बाल तीर्थंकर तो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। सच में वे अलौकिक ज्ञान पुंज, जगत में अलौकिक द्रव्य है। हाँ जी। हे मृगनयनी, वे तो 3 ज्ञान लेकर ही आते हैं। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि वे बाल महात्मा गर्भ में भी निर्मल आत्मानुभूति से संपन्न होते हैं। बालपना तो देह का है, पर अनुभूति से तो वे प्रौढ़ ही हैं। हाँ, 3 ज्ञान लेकर आते हैं। वो निर्मल अनुभूति से संपन्न है, भले ही वो बालक हैं, पर अनुभूति से तो प्रौढ़ हैं। आइए रानी नंबर 6। ज्ञानवान है जो तेजवान है, जो अनंत गुणों की खान है, तीनों लोगों में उपमा नहीं है, तेरी गोदी में माँ भगवान है। हो महापुण्यशाली ललना है, महापुण्यशाली ललना है, मामा के अंगना आज जन्म लियो ललना, जन्म लियो ललना, जन्म लियो। हाँ जी रानी जी। हे स्वामी, बाल तीर्थंकर का अनुपम रूप मानो तीनों लोकों के सुंदर परमाणु से एकत्रित होकर बना है। उनका दुग्ध समान श्वेत रुधिर उनकी परमाणु निर्मल अनुभूति का परिचायक है। माने तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर का जो रूप होता है वो हमारा तुम्हारा जो रक्त है वो लाल रंग का होता है, लेकिन बाल तीर्थंकर का जो रक्त होता है वो श्वेत रंग का होता है। हाँ जी राजा जी। हे देवी, तुमने सही कहा। उनका पसीना रहित सुगंधित शरीर मानो तीनों लोगों में धर्म का यश फैला रहा है और शरीर का समचतुरुष्य आकार लोकोत्तम होने को प्रकट कर रहा है। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। आइए रानी नंबर 7। आइए। वंदन वारी सजाओ सखिया अंगना, वंदन वारी सजाओ सखिया अंगना, आज अंगना जन्मे पारस ललना, आज अंगना जन्मे पारस ललना, वंदन वारी सजाओ सखिया अंगना, वंदन वारी सजाओ सखिया अंगना। हाँ जी रानी जी। हे नाथ, बचपन से ही हमारे बाल कुंवर में इतनी शक्ति है कि वो 3 लोगों को कनिष्ठ उंगली में उठा ले, इसलिए संपूर्ण आर्यखंड निर्भय हो चुका है। हाँ, इतनी शक्ति होती है। बाल तीर्थंकर में भी तो केवली नहीं हुए, कन्नी उंगली पर तीनों लोग को उठा ले, इतनी है। आजकल तो हड्डियां कीर्तन कर रही है, जरा सा भी खिसका आदमी की 2-4 हड्डियां टूट जाती है, दूसरे को क्या उठाएगा, खुद ही नहीं चला जा रहा, ढो रहा है व्यक्ति शरीर को। हाँ जी राजा जी। हे प्रिय, यह सत्य है कि बाल तीर्थंकर में वज्र के समान अनंत बल होता है, तथापि उनमें परमाणु मात्र को भी पलटने की कषाय नहीं होती। यह भी कैसा सुंदर नियोग है कि प्रकृति ने जिनको बल दिया है उन पर कषाय नहीं है, और जिन पर कषाय है उन पर शक्ति नहीं है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें
बल इतना कि तीनों लोग उठा लें, लेकिन कसाए शून्य है। और ये भी प्रकृति ने गजब का काम किया है कि जिनको कसाए दी उनको बल नहीं दिया, जिनको बल दिया उनको कसाए नहीं दी। यदि बलवान पे कसाए हो गई तो जीना मुश्किल कर देगा व्यक्ति को। इसलिए दुनिया में जो व्यक्ति कितना भी उद्दंड हो और कितना भी बलवान हो, कर्म उसके नखरे ढीले कर देता है अपने आप। इसलिए भाई साहब आत्मज्ञान करो, और आत्मज्ञान करोगे तो बल प्रकट होगा। आइए रानी नंबर नेक्स्ट। जन्म महोत्सव की पावन ये घड़ियां, जन्म महोत्सव की पावन ये घड़ियां, श्रद्धा के सुमनों से सज गई नगरियां, श्रद्धा के सुमनों से सज गई नगरियां, भक्ति के भाव है गागर, भक्ति के भावों की, भक्ति के भावों की झलके गागर, महोत्सव की पावन ये घड़ियां। हाँ जी, बस कुछ ही क्षण बचे हैं, तीनों परिक्रमा चल रही है। कुछ ही क्षणों में सोदरमिंद्र ऐरावत हाथी लेकर आने ही वाले हैं। बाल तीर्थंकर के दर्शन होंगे, दिल थाम कर बैठ जाएं। हाँ जी रानी जी। हे प्राणनाथ, हमारे बाल शिशु तीर्थंकर जब महल में अपनी मधुर वाणी से बोलेंगे तो मानो तीनों लोक के चित्त का हरण ही कर लेंगे। तभी तो उनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए देवी देवताएं उनके आसपास मंडराते रहते हैं। हाँ, बाल तीर्थंकर बचपन में भी मधुर वाणी बोलते हैं। ये सीख कर जाओ, प्राण जाने की कीमत पर भी वाणी कर्कश मत करो। तीर्थंकर होने पर भी वाणी मधुर बोलते हैं। बल बहुत है, डांट फटकार का काम नहीं है, संबोधन भी मधुर देते हैं। जो व्यक्ति मधुर होते हैं उनका अंतरंग और बहिरंग जीवन मधुर बन जाता है। आइए राजा जी। हे अदे रानी, वाणी ही क्या, उनके उत्तम शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं जो उनके त्रिलोकीनाथ होने की घोषणा करते हैं। जोरदार तालियां। आइए नेक्स्ट रानी नंबर 9। आओ पधारो है जिनवल, भाग्य हमारे जागे, आओ पधारो है जिनवल, भाग्य हमारे जागे, भव का अंत निकट आया है, कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे जी। मंगल घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी आए दिन दर्शन की, मंगल घड़ी मेरो मार्जित था, दिन दर्शन की मंगल घड़ी मेरो मार्जित था, दिन दर्शन की मंगल। और 10 डायलॉग के बाद देवियों का एक मध्य गीत और होगा अंतिम। हाँ जी बोलिए। हे देव, जब उनके उत्तम देह की इतनी महिमा है तब उनके आत्मा की कितनी महिमा होगी। अरे जब जन्म की इतनी महिमा है तो केवल ज्ञान और सिद्ध दशा की कितनी महिमा होगी। हाँ जी। हे रानी, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा का तो कहना ही क्या। मुनिराज तीर्थंकर को केवल ज्ञान होते ही 100 योजन तक आकाश और धरती निर्मल हो जाते हैं। चारों ओर अहिंसा का साम्राज्य हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब जन्म की इतनी महिमा है तो केवल ज्ञान की कितनी महिमा होगी। अब आगे के अतिशय चल रहे हैं। आइए 10 नंबर के राजा रानी। छिपा हुआ था गोद में जिसका सुंदर रूप, प्रकट हुआ है आज वही जिसका सत्य स्वरूप। चलो जी चलो ध्वज लहराए कि सब मिल भक्ति गाए, चलो जी चलो ध्वज लहराए सब मिल भक्ति गाए। बहेगी जिन शासन की आज यहाँ पर पावन गंगा, पावन हो गई आज ये धरती, पार्श्वनाथ के नाम से पावन हो गई। हाँ जी रानी जी। हे स्वामी, उनके परमोदारिक शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्विकार है, तथा उनके नख और केश भी नहीं बढ़ते, तथा वे
कमलासन पर अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। बहुत सुंदर। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो शरीर की छाया नहीं पड़ती और शरीर स्फटिक मणि के समान हो जाता है, नख केस नहीं बढ़ते, कमलासन पर शोभायमान होते हैं। राजा जी। हे धर्म चित्ते, भगवान तीर्थंकर के पलक हमारी और तुम्हारी तरह नहीं झपकते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वे संपूर्ण राग द्वेष से रहित हो गए हैं, क्योंकि पलक का खुला रहना राग का प्रतीक है और बंद रहना द्वेष का प्रतीक है। इसलिए उनकी दृष्टि आसाग्र ही रहती है। हाँ, हमारी तुम्हारी तरह उनके पलक नहीं झपकती और न बंद रहती। बंद रहना द्वेष का प्रतीक है, फाड़ फाड़ कर देखना राग का प्रतीक है, नासाग्र दृष्टि रहती है तीर्थंकरों की, भगवान की। आइए 12 नंबर की राजा रानी। उड़े उड़े रे, उड़े उड़े रे, उड़े उड़े रे, उड़े उड़े रे मारी ज्ञान चुनरिया, तारनहार प्रभु जी घरे आवे, तारनहार प्रभु जी घरे आवे रे आवे, तारनहार प्रभु जी घरे आवे। हाँ जी। हे स्वामी, मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान कभी किसी को नमस्कार नहीं करते। संवत्सरण तो दूर, केवल ज्ञान तो दूर, वे बाल्यावस्था में भी किसी को नमन नहीं करते। तीर्थंकर सभी विद्याओं के धनी होते हैं, उन्हें सभी विद्याओं का स्वामी पना होता है, वे स्वयं ही स्वयं के गुरु हैं। हाँ, स्वयं ही स्वयं के गुरु हैं। तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते। अरे नमस्कार के नाम पे चारों तरफ समझ लो ये वो चल रहा है, क्रियावाद चल रहा है, इसको नमस्कार। अरे नमस्कार में थोड़ी धर्म धरा है, किस किस को नमस्कार करोगे। तीर्थंकर किसी को नमस्कार ही नहीं करते, वो किसको नमस्कार करें, ये तो महान है वो। हाँ जी राजा जी। हे सुंदर नैने, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि तीर्थंकर अनंत संवत्सरण में रहते तो पूर्व दिशा की ओर है, पर वो सभी दिशाओं में समान रूप से देखते हैं। और तो और उनकी अनाकर्षात्मक दिव्य ध्वनि सभी जीवों के समझ में आती है। इससे ज्ञात होता है कि तीर्थंकरों का दर्शन सर्वोदयी है। हाँ, वो बैठते पूर्व दिशा में है और चारों दिशाओं में नजर आते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है। आइए रानी नंबर 13। अरे चलो चलो बनारस नगर में जन्म महोत्सव मनावा, चलो चलो बनारस नगर में जन्म महोत्सव मनावा। हमारा प्रभु जी की मूर्त प्यारी 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 जग से न्यारी, पारस प्रभु जी की मूर्त प्यारी 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 जग से न्यारी। चरणों वंदन कर लो पुण्य कमाई। चलो 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 बनारस नगर में जन्म कल्याण मनावा। हाँ जी रानी जी। हे प्रियवर, उनके अष्ट प्रातिहार्य तीनों लोक की विभुता और प्रभुता के सूचक हैं, लेकिन इस संपूर्ण वैभव से विरक्त वे तो स्वर्णासन से भी अधर आकाश में तिष्ठते हैं। यहाँ अष्ट प्रातिहार्य होते ना, छत्र चबर बामंडल स्वर्ण सिंहासन, पीछे अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि और ये पुष्प वृष्टि अनहदनाद, ये सब उनकी विभुता का सूचक होता है। राजा जी। हे प्रिय, यह सब तो भाई लक्ष्मी है, इसमें यथार्थ में तीर्थंकर अनंतों का वास्तविक स्वरूप ख्याल में नहीं आता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, अनंत चतुष्पना ही अनंतों का सच्चा स्वरूप है। हाँ, ये सब बाह्य लक्ष्मी है, इससे अनंतों का सच्चा स्वरूप मालूम नहीं पड़ता। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर ही अनंतों का सच्चा स्वरूप है। आइए रानी नंबर 14। तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर चल रहे हैं, देखो काशी
नगर में तीर्थंकर जन्मे हैं। बधाई हो बधाई सभी भव्यों को बधाई। हाँ जी रानी जी। हे स्वामी, अहो जब तीर्थंकरों का स्वरूप इतना महिमाशाली है तो तीर्थंकर ने जिस निजात्मा की आराधना करके स्वयं तीर्थंकर बने, उस निजात्मा की कितनी महिमा होगी। अभी नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो निजात्मा की कितनी महिमा होगी जो तीर्थंकर जिस निजात्मा के आश्रय से तीर्थंकर बने हैं। राजा जी, तुमने सत्य कहा स्वर्ण रूपे। यह जो कुछ तीर्थंकरों का बाह्य वैभव दिखाई दे रहा है, यह सब आत्म आराधक साधक जीवों के पुण्य का फल है। और यह बाह्य वैभव तो सिद्ध दशा प्रकट होते ही विलय को प्राप्त हो जाता है। हाँ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये सब बाह्य वैभव दिखाई दे रहा है, ये तो सिद्ध दशा होती ही विलय को प्राप्त हो जाता है। आइए नेक्स्ट 15 नंबर राजा रानी। आयुरे आयुरे आयुरे, आज इंद्र परिवार सहित आयुरे। आयुरे आयुरे आयुरे, आज इंद्र परिवार सहित आयुरे। ओ नाचो नाचो ले संग में सहेलिया, हाँ तीनों लोगों में खुशियाँ छाई है। आयुरे आयुरे आयुरे, आज इंद्र परिवार सहित आयुरे। आज इंद्र परिवार सहित आयुरे। हाँ जी रानी जी। हे कृपानाथ, आत्मा की आराधना तो सभी ज्ञानी करते हैं, पर उनमें से भी जो जीव आत्मा आराधना पूर्वक केवली और श्रुत केवलियों के पाद मूल में 16 कारण भावनाएं भाते हैं, वही तीर्थंकर बनते हैं। हाँ, अरे भाती क्या है, नेचुरल भावना होती है। अरे धर्म क्षेत्र में ही लोगों के परस्पर कसाय, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा इतनी बढ़ गई है। धर्मी को तो धर्मी देखकर प्रेम बढ़ना चाहिए। जिसके जैसे माँ को बालक के प्रति प्रेम होता है, ऐसा हृदय होता है तीनों लोक के जीव प्राणियों के प्रति प्रेम, ऐसा जीव तीर्थंकर बनते हैं। राजा जी। हे प्रिय, तुम्हारी बात सत्य है, किंतु ये 16 कारण भावनाएं कृत्रिम रूप से नहीं पाई जाती। जिस जीव को आत्म दर्शन हुए हैं, उस जीव के चित्त में यदि तीनों लोकों के जीवों के प्रति वात्सल्य एवं करुणा प्रभावना का भाव जागृत हो, तो वह जीव सहज ही तीर्थंकर बन जाता है। हाँ, सहज वात्सल्य, सहज प्रेम। भाई साहब, दामाद से अनंत गुना प्रेम, अपने बच्चे से भी अनंत गुना प्रेम यदि धर्मी पर, प्राणियों पर है, ऐसा जीव तीर्थंकर बनता है। ऐसा नहीं है अधिक सा भाव रखे तो तीर्थंकर कैसे बनेगा जीव। आइए रानी 16 नंबर। आनंद अंतरमा आज न समाए, आनंद अंतरमा आज न समाए। आइए 16 नंबर। आनंद अंतरमा आज न समाए, आनंद अंतरमा आज न समाए। जनन पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार, जनन पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार। लोगों में आनंद छाए, आनंद अंतरमा आज न समाए। आजी रानी जी। हे नाथ, फिर तो हम भी तीर्थंकर बनने के लिए अपने पार्श्वनाथ के पादमूल में आत्माराधना पूर्वक अवश्य ही 16 कारण भावना भानी चाहिए। हाँ, ये रानी कह रही हम भी 16 कारण भावना वाले, हम भी तीर्थंकर बन रहेंगे, हमारे भी नगाड़े बजेंगे, हम भी ऐरावत हाथी लेके जाएंगे। देखिए राजा जी क्या कहते हैं। सुनो प्रिय, तीर्थंकर बनने के लक्ष्य से कोई भी तीर्थंकर नहीं बनता। सच बात तो यह है कि ज्ञानी जीव तो तीर्थंकर प्रकृति को भी हे मानते हैं। तीर्थंकर बनना तो सहज है। बहुत सुंदर। अंतिम राजा रानी आ रहे 17 नंबर। आइए। हमारी नगरी प्रभु जी आए।
ये कोटा के हैं राजा रानी। हाँ जी। हे प्राणनाथ, तीर्थंकरों की इस अद्भुत स्वरूप की चर्चा सुनकर बाल तीर्थंकर को देखने के लिए मन लालायित हो उठा है। हाँ, इन रानी जी का तीर्थंकर के रूप को देखने का मन लालायित हो गया है। आपको भी बाल तीर्थंकर देखने या नहीं? बस कुछ क्षण की देर है राजा जी। धैर्य रखो प्रिय, हम सब तीर्थंकर के परिवार के ही तो हैं। हमें अवश्य ही बाल तीर्थंकर के दर्शन शीघ्र होने वाले हैं। हाँ, शीघ्र होने वाले हैं। अपने सिंहासन पर विराजमान हो और स्वर्ग से अष्ट देवियां आ रही हैं। स्वर्ग से अष्ट देवियां। हर्षित है वसुधा सारी, खुशियाँ पार है, भक्ति में झूम रहा इंद्र परिवार है। सूर्यपति उत्सव दिला शक्ति गीत गाए, मंगलकारी प्रभु महसुराए। श्रद्धा सुमिलो की हो, श्रद्धा सुमिलो की झलकी रही गगरी, श्रद्धा सुमिलो की झलकी रही गगरी। प्रभु जी आए हमारी नगरी, प्रभु जी आए हमारी। हाँ जी, महाराजा अश्वसेन अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। पहले अपने उद्गार व्यक्त कर दे, फिर हम देवियों का नृत्य देखेंगे, फिर सोदर मिंद्र एरावत हाथी को लेकर आएंगे। हाँ जी, महाराजा अश्वसेन जी बोलिए। हे राजाओं, अब उत्तम धर्म कमाने का समय आ गया है। हमें बाल तीर्थंकर का महोत्सव पूर्वक स्वागत करना चाहिए। इस प्रसंग के लिए विशेष धार्मिक नृत्य का आयोजन किया जाए। बहुत सुंदर। और ये देवियां एक धार्मिक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं महाराजा के आदेश पर। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। मंगल बधाई गाओ रे, ओहो, मंगल बधाई गाओ रे, आनंद अवसर आयो रे। प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे। प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे। रोम रोम हर्षायो रे, रोम रोम हर्षायो रे, जन्म कल्याणक आयो रे। प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे। प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे। छाए रहा, बाल प्रभु का रूप सनाना, सुर नर मन हर्षाए रहा। वंदन वारस के शुभ पावन, आनंद दश दिश छाए रहा, बाल प्रभु का रूप सनाना, सुर नर मन हर्षाए रहा। आओ भवि जन आओ रे, जन आओ रे, प्रभु कल्याण
अद्भुत, अति अद्भुत। एक बार और जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करेंगे नन्ही मुन्नी देवियों का। प्रभु जी पधारे आंगणे हमारे, अब हम मुक्ति बदोली पाएंगे। और अब महामहिम सौदरमिंद्र महोदय अपने यहाँ की नगरी की परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं। पलाश नगरी की परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं। आइए सौदरमिंद्र सचिंद्राणी ऐरावत हाथी को लेकर, ये देखिए बनारस नगरी में, ये सुंदर बनारस नगरी, और ये परिक्रमा करते हुए देखिए आ रहे हैं। अरे स्वर्ग लोक से धनपति आए, स्वर्ग लोक से धनपति आए, स्वर्ग लोक से धनपति आए, स्वर्ग लोक से धनपति आए। ऐरावत हाथी ले आए, ऐरावत हाथी ले आए। जन्म कल्याण के आज रे, जन्म कल्याण, जन्म कल्याण के आज रे, जन्म कल्याण के आज रे। राजा सभी इधर आ जाए, डांडियां उधर चली जाए देवियों के पास। राजा इधर आ जाए, आप नहीं थोड़ा सड़क के, थोड़ा एकदम बीच में जगह छोड़िए, पीछे चलने दीजिए, भगन चलने दीजिए। काशी नगर की छटा निराली, काशी नगर की छटा निराली, हर कर में छाई खुशहाली, हर कर में छाई। जन्म कल्याण महान रे, जन्म कल्याण महान रे, जन्म कल्याण महान रे, जन्म कल्याण। आपको और पीछे होना पड़ेगा, और पीछे, लोगों को नजर नहीं आएंगे, और पीछे। मंच बहुत बड़ा है। सचिन रानी इधर आ जाए, और पीछे, अरे पीछे बाबा, बैठ जाए, सभी बैठ जाए, बैठ जाए। चलने दीजिए। इंद्र देविया मिलकर आए, इंद्र देविया मिलकर आए, साथ में मंगल गान गाए, साथ में मंगल गान गाए। जन्म कल्याण महान रे, जन्म कल्याण महान रे, जन्म कल्याण महान रे, जन्म कल्याण महान रे। सौदरमिंद्र अपनी 7 प्रकार की सेना लेकर मानव स्वर्ग खाली हो गया है। बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सुमेरु पर्वत ले जाने के लिए आए हैं। इस प्रसंग पर महाराजा अश्वसेन के लिए अपने उद्गार रख रहे हैं सौदरमिंद्र। हे अश्वसेन महाराज, आप महान, आज आपने 3 लोक के नाथ का पिता बनकर जो गौरव प्राप्त किया है वो सर्वोत्कृष्ट है। आप और आपका पुत्र दोनों महान है। अब धर्म तीर्थ प्रवर्तन होगा। आपका पुनः पुनः अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। पुनः सचिन रानी जी इधर आए, पुनः सौदरमिंद्र सचिन रानी को आदेश देते हैं। हे सची, तुम शीघ्र ही प्रसूति गृह जाओ और जिन बालक को अपना सौभाग्यशाली गोद में ले आओ, लेकिन ध्यान रहे माता और बालक को तनिक भी कष्ट न हो पाए। बहुत सुंदर। मैं यहाँ से एक भजन बोल रहा हूँ, सचिन रानी जी अंदर जा रही हैं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। अरे देवी तुम प्रसूति गृह जाओ, देवी तुम प्रसूति गृह जाओ, देवी तुम प्रसूति गृह जाओ, देवी तुम प्रसूति गृह जाओ। ध्यान रहे लेकिन माता
को ध्यान रहे लेकिन माता को किंचित कष्ट नहीं हो पाए, किंचित कष्ट नहीं हो पाए। अनुपम अनुसर आयो जी आयो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो। देखिए ये भी कितना सुखद अवसर है। देखिए इंद्र मर्यादा जानता है, प्रसूति गृह में लेडीज ही जा सकती है, भले वो मनुष्य पर्याय की हो या देवी पर्याय की, लेकिन सर्वप्रथम बाल तीर्थंकर के दर्शन माता भी नहीं करती है। माता को मायामयी निद्रा में देवी सुला देती है और एक मायामयी शिशु उनके बगल में सुला देती है, और जो मूल तीर्थंकर है उनको अपनी गोदी में लेकर आती है। अरे बामा के प्रभु राज दुलारे, बामा के प्रभु राज दुलारे, तीनों लोगों में है प्यारे, तीनों लोगों में है प्यारे। अनुभूति को प्रभु श्रृंगारे, अनुभूति को प्रभु श्रृंगारे। अनुपम अनुसर आयो जी आयो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो। बाल तीर्थंकर आने वाले हैं, जो भी बाहर है अंदर आ जाइए, दोनों हाथ उठा लीजिए, एकदम दोनों ऊपर। One, 2, 3, म्यूजिक स्लो, हाथ उठा लीजिए। 1, पुण्य उदय है आज हमारे, पुण्य उदय है आज हमारे। दर्शन करो जिन राज तुम्हारे, दर्शन करो जिन राज तुम्हारे। और बाल तीर्थंकर को सची इंद्राणी अपनी भाग्यशाली गोदी में लेकर आ गई है। और बंधुओं, सचिन भाई साहब इस तरह से वीडियो बनाए जो सची इंद्राणी का सची इंद्राणी का आज मानो उनका भाग्य जाग गया है। आज उन्होंने जन्म जन्म का पुण्य अर्जित किया है। उनके नेत्रों में खुशी है, सौदर इंद्र के हृदय में खुशी है। ऐसा लगता है कि सची इंद्राणी जैसे ही बाल तीर्थंकर को अपनी गोदी में लेती है, मानो उन्हें ये वरदान मिल जाता है कि हे सची, तुम अगले भव में मेरी तरह तीर्थंकर बनोगी। ये आज चालू करो ये देख देख मुस्कुराती है, भगवान बरबारी जाती है। देख देख मुस्कुराती है, भगवान बरबारी जाती है। कोई मांग न ले मेरे भगवान को, कोई मांग न ले मेरे भगवान को, बस यही सोच छुप जाती है, यही सोच छुप जाती है, बस यही सोच छुप जाती है। वो अपना हाथ सराती है, काम खड़ा ऐसा सच घटा बताई, अपनी अखियां बता बताई, अपनी अखियां। दोनों हाथ उठा लीजिए। तन की सुध बुध को बैठी वो सारा वह भूल गई। प्रभु को छोड़ लिया तो आत्मा से हुई।
मुक्ति हुई। मैं भी मुक्ति पाऊंगी, हाँ मैं भी मुक्ति पाऊंगी। बस यही सोचती शची रानी, हाँ यही सोचती शची रानी, बस यही सोचती शची रानी, हाँ यही सोचती शची रानी। और सची इंद्राणी को देने को मन नहीं कर रहा बाल तीर्थंकर को। इंद्र के अनुनय विनय करने पर सची इंद्राणी बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ को महामहिम सौदर इंद्र को सौंप देते हैं और सौदर इंद्र 1008 नेत्र बनाकर बाल तीर्थंकर के दर्शन करते हैं। बाल तीर्थंकर के 1008 नेत्र बनाकर। प्रतिष्ठाचार्य जी बताइए। अरे प्रभु ने नेत्र 1000 बनाए, प्रभु ने नेत्र 1000 बनाए, फिर भी प्राप्त नहीं हो पाए, फिर भी प्राप्त नहीं हो पाए। प्रभु ने नेत्र 1000 बनाए, प्रभु ने नेत्र 1000 बनाए। अरे हरि ने नेत्र 1000 बनाए, हरि ने नेत्र 1000 बनाए, फिर भी प्राप्त नहीं हो पाए, फिर भी प्राप्त नहीं हो पाए। आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो। हाँ जी, ध्यान देंगे। अब यहाँ से सौदर इंद्र अपनी संपूर्ण सेना के लिए लेकर सुमेरु पर्वत शोभा यात्रा पर चल रहे हैं। शोभा यात्रा चलेगी, जिनको भोजन का विकल्प समन करना है वो समन कर ले, और जिनके भोजन हो चुके हैं वो शोभा यात्रा में शामिल हो। धक्का मुक्की ना करें, पूरे दिन भोजन चलेगा, कोई आकुलता ना करे, रंच मात्र भी। एक भजन ले लो। हो प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज, प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा। ठुमक ठुमक कर चलता है, रथ ठुमक ठुमक कर चलता है, रथ ठुमक ठुमक कर चलता है। प्रभु दीन ज्ञान अवतार नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा। मैं तो वाराणसी में आयो रे, आयो रे, आयो रे, पार्श्व कुमार को जन्म महोत्सव आनंद छायो रे। मैं तो वाराणसी में आयो रे, आयो रे, आयो रे, पार्श्व प्रभु को जन्म महोत्सव आनंद छायो रे। देवी ने लाल न जायो, देखो पार्श्व कुमार रे। वामा देवी ने लल न जायो, देखो पार्श्व कुमार रे। अश्वसेन जी फल बतलावे, खुशियां परम्पार रे। अश्वसेन जी फल बतलावे, खुशियां परम्पार रे। नाथ यहाँ पर आयो रे, अरे आयो रे, आयो रे, पार्श्व प्रभु को जन्म महोत्सव आनंद छायो रे। नाथ यहाँ पर आयो रे, आयो रे, आयो रे, पार्श्व कुमार को जन्म महोत्सव आज मनायो रे। अंतिम जन्म लिया प्रभु तुमने सुरपति द्वारे आए, अंतिम
जन्म लिया प्रभु तुमने सुरपति द्वारे आए। अंतिम जन्म लिया प्रभु तुमने सुरपति द्वारे आए। हो अंतिम जन्म लिया प्रभु तुमने सुरपति द्वारे आए। नेत्र हजार निहारे तत्क्षण, अरे नेत्र हजार निहारे तत्क्षण प्राप्त नहीं हो पाए। नेत्र हजार बनाए तत्क्षण तप्त नहीं हो पाए। अंतर में न समायो रे, अरे आयो रे समायो रे। पार्श्व कुमार को जन्म महोत्सव आनंद आयो रे, आयो रे आयो रे। पार्श्व कुमार जन्म महोत्सव आनंद छायो रे। तो वाराणसी में आयो रे, अरे आयो रे आयो रे। पार्श्व कुमार को जन्म महोत्सव आज मनायो रे।